नारियल कैसे दिए? कितने का मिलता है नारियल? 50 रुपए का। अच्छा, इतना महंगा हो गया। पीने वाला नहीं, वो फोड़ने वाला। चलो 40 रुपए का बताया उसने। तो बोले थोड़ा कम करो ना। बोले आगे बढ़ो ना। फिर आगे गया तो उसके पास 30 रुपए का था। बोले कितने का? बोले 30 रुपए का। बोले थोड़ा कम करो ना। बोले आगे बढ़ो ना। आगे गया तो 20 रुपए वाला था। बोले कितने का? बोले 20 रुपए का। बोले 20 रुपए का है तो बोले 10 रुपए दो ना। बोले आगे बढ़ो ना। आगे गया तो वो 10 वाला था, उससे 5 का। बोले 5 रुपए करो। उसने बोला 5 के 2 मिलेंगे, आगे बढ़ो। आगे गया तो कितने के? बोले 5 रुपए। बोले 5 के 4 दो ना। बोले आगे बढ़ो, पेड़ ही पेड़ है, चढ़ जाओ और कुछ तोड़ के ले आओ, फ्री में मिलेंगे। और फ्री के चक्कर में गया और बड़े मुश्किल से ऊपर चढ़ा। चढ़ तो गया, अब लटक रहे थे ऐसे गुच्छे में, तो सोचा गुच्छा ही लेके चलूं। लालच है ना, अब ऊपर आया हूं तो एक नहीं, ये नहीं कि एक तोड़ लूं, नहीं, गुच्छा ही लेके चलूं। गुच्छे को जैसे ही पकड़ा तो पैर फिसला और गुच्छे पे ऐसे ऐसे लटकने लगा। मर तू गिर। तो बोले कितना लोगे? बोले कम से कम 1000 रुपए लूंगा। भाई हाथी है, इसको भी तो भोजन कराना है। चींटी तो है नहीं। चींटी को तो कणभर लगता है, हाथी को तो मनभर लगता है। खिलाऊंगा भी तो सही से। चलो भैया, मरता क्या ना करता। आया हाथी को लेके और पेड़ के नीचे बराबर जहां वो लटक रहा था उसके पास आया और बैलेंस बढ़ाया ऐसे थोड़ा कि उसको पकड़ू करके। हाथ तो ऊपर किया, पैर थोड़े जमा रहा था, तो हाथी तो चलता ही है महावत के इशारे पे। हाथी को लगा कि इन्होंने बोल दिया चलो, तो वो पैर पकड़ा और हाथी नीचे से निकल गया। अब एक नहीं, दो लटके हैं। अब वो ऐसे ऐसे हो रही है डाली, अब टूटे तब टूटे। फिर उन दोनों ने चिल्लाया कि नीचे से कहीं से ऊंट वाला जा रहा था, ओ भैया आओ बचाओ। बोले तुम ऐसे कैसे लटके? वो बोला मैं तो नारियल फ्री के चक्कर में आया था। दूसरा बोला मैं तो 1000 रुपए के चक्कर में आया था। तो बोले मैं तुम दोनों को बचाऊंगा तो तुम मुझे कितना दोगे? तो बोला भाई ये मैं तो इसको 1000 रुपए ये मुझे देने वाला था, तुम मुझसे 1000 ले लेना। पर ऊपर वाला बोले, ऊपर वाला बोले मुझसे भी 1000 रुपए ले। बोले नहीं, तेरे ऊपर वाले से तो मैं 2000 रुपए लूंगा। चलो भाई ठीक है। ऊंट लगाया उसने और उसने नीचे वाले के पैर पकड़े। जैसे ही पैर पकड़े नीचे से ऊंट निकल गया। अब तीनों लटक गए। अब तीनों लटक गए। तब ऊपर वाले ने पैतरा बदला। बोले देखो, सिचुएशन पहले कुछ और थी, हैं, अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये बताओ, तुम दोनों मेरे सहारे लटके हुए हो। मैंने छोड़ा कि तुम दोनों की हड्डी पसली एक हो जाएगी, इसलिए अब तुम दोनों बताओ, तुम मुझे दोनों कितना दोगे? उसने बोला भाई देंगे क्या है, 1000 रुपये तू बोल रहा था, तो एक बोला 1000 देंगे, ऊपर वाला बोला ठीक है 2000, 3000 रुपये ले लेना। 3000 रुपया। खुशी के मारे ऊपर से डाली तोड़ के ताली बजा दी, 3000 रुपया। तीनों आए नीचे धड़ाधड़। किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली टूटी। इसी को कहा है संसार में फ्री के चक्कर में ये मिल जाए वो मिल जाए। इसलिए कहा है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, उड़ने की आशा करे फिर भी उड़ ना पाए। सोचते हैं तो समय बहुत पड़ा है, अभी थोड़ा सा ऑफिस के मारे काम में समय नहीं मिलता है, फिर समय रिटायरमेंट के बाद खूब समय मिलेगा। फिर कोई सोचता है भी भगवान के भजन के लिए बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर भगवान का भजन करेंगे। फिर सोचते हैं चलो बच्चे बड़े हो उनकी शादी विवाह करेंगे, फिर तो गंगा नहाए, है ना, गंगा नहाए। लेकिन गंगा नहाने को समय नहीं मिलता, वो दूसरे उनकी गंगा जमुना बहाने वाले पैदा हो जाते हैं, उनकी देखभाल करते रहो फिर नाती पोतों में। फिर उनसे पूछो आप तो रिटायरमेंट लेने वाले थे, रिटायरमेंट के बाद फ्री होने वाले थे, आश्रम आने वाले थे, क्या हुआ? अरे प्रभु पूछो मत, वो सिर्फ सोच ही थी, अब पहले से ज़्यादा बिजी हो गए। पहले अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते थे, अब तो हमारे बच्चों ने उनके बच्चे थमा दिए हमारे हाथ में, इनको देखो। हैं, होता कि नहीं ऐसे? बस तो समय ऐसा ही बीता जा रहा है। इसलिए जाग मुसाफिर जाग। गुरुदेव बताते ना सत्संग में, एक नाविक चिल्ला रहा था समय हो गया है, ये आखिरी चक्कर है, जिसको चलना आ जाओ, ये आखिरी चक्कर है, जिसको बैठना बैठ जाओ, ये आखिरी चक्कर है, फिर न मत बोलना, फिर नहीं कहना
कि आवाज़ नहीं लगाई, फिर नहीं कहना कि हमें बताया नहीं, फिर नहीं कहना आ जाओ जिसको बैठना है। ऐसे ही सदगुरु कह रहे हैं भैया इसको आखिरी चक्कर है, 84 के चक्कर में अगर छूटना है, ये मनुष्य जीवन है, इसको आखिरी चक्कर बना लो। तो वो व्यक्ति तो नाव में बैठकर इस पार से उस पार जा करके वो आखिरी चक्कर कह रहा है, लेकिन अगर हम सदगुरु की ज्ञान रूपी नौका में बैठ गए तो हमारे 84 के चक्कर छूट के जन्म मरण का ये आखिरी चक्कर हो सकता है। सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे है भव पार। कौन कौन चढ़ना चाहता है? हाथ ऊंचा करो, जिसका हाथ ऊंचा नहीं है उसको फिर आना है, फिर जाना है। कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर लगा है कि नहीं लगा है? कैसे पता चलता कि बच्चा फेल हुआ है कि पास हुआ है? एक युवक आया, उसने कहा पिताश्री मेरे पास 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज एक बैड न्यूज, बताओ पहले कौन सी न्यूज सुनाऊं? बोले पहले गुड न्यूज सुना दे। बोले गुड न्यूज ये है कि आज मेरा रिजल्ट आया है। अच्छा, और बैड न्यूज क्या है? मैं फेल हो गया। अब बताओ, साल भर पढ़ा फिर भी फेल हो गया। एक ने तो शायरी लिख के आ गया, मास्टर साहब हजारों जिंदगियां आपके पास थी, मुझे अच्छे नंबरों से पास कर दोगे तो क्या बड़ी बात थी। पर टीचर ने भी, टीचर तो टीचर होते, उन्होंने लिखा मूर्ख बेवकूफ गधा नालायक, साल भर का समय तेरे पास था, दर्जनों किताब तेरे पास थी, पढ़ लिख करके पास हो जाता तो क्या बड़ी बात थी। ऐसे ही सदगुरु हमें कह रहे हैं, भगवान हमें कह रहे हैं, ये गधा जाकर के फरियाद करेगा कि मेरे को, गधा से को भगवान वो नहीं कहेंगे कि भाई तेरे को अवसर नहीं मिला, वो तो गधा है, ठीक है। वृक्ष नहीं कोई फरियाद कर सकते, वृक्ष थोड़ी कह सकते, उंगली उठेगी तो हम पे, क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य जीवन हमें दिया है ना। घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली सुअर पशु पक्षी नहीं बनाया, मनुष्य। दुर्लभ हो मानुष्य देह, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा बड़े भाग मानुष तन पावा। और उसको पाकर भी हम कहाँ जा रहे हैं? 99 के चक्कर में।